हम एक बार पढ़ लेते हैं कि रीइंफोर्समेंट पनिशमेंट क्या है। जो एक होते हैं न्यूट्रल रिस्पॉन्सेज होते हैं। न्यूट्रल रिस्पॉन्सेज क्या होते हैं, जो कि इंक्रीज भी ना करे डिक्रीज भी ना करे, हमारे बिहेवियर के रिपीटेशन की प्रोबेबिलिटी को ना तो इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है। ऐसे रिस्पॉन्सेज होते हैं जो इन्वायरमेंट के, उनको हम न्यूट्रल के अंदर इंक्लूड करते हैं। अगर ऐसा कोई रिस्पॉन्स है कि हमें इंक्रीज भी नहीं कर रहा डिक्रीज भी नहीं कर रहा, तो हम उसको स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट के रिलेशन में हम स्टडी नहीं करेंगे। तो एक था रीइंफोर्सर। रीइंफोर्सर क्या होता है कि इंक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बिहेवियर बीइंग रिपीटेड। ठीक है, बिहेवियर के रिपीटेशन की प्रोबेबिलिटी को जो इंक्रीज करे, मतलब कि रिपीटेशन को बढ़ावा दे, उसको हम रीइंफोर्सर कह रहे हैं। और इसके वाइस वर्सा, उसके विपरीत क्या है, जो कि बिहेवियर के रिपीटेशन को डिक्रीज करता है, मतलब कि बिहेवियर के रिपीटेशन की जो प्रोबेबिलिटी है, लाइकलीहुड है, उसको डिक्रीज करता है, उसको पनिशर कहते हैं। पनिशमेंट वीकन्स द बिहेवियर, मतलब कि बिहेवियर के उसको वीक कर देता है कि उसकी रिपीटेशन ना हो। ठीक है, अब देखते हैं कि पॉजिटिव और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट होती क्या है। ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होती क्या। अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होगी कि देखिए, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, बहुत अच्छा याद है मुझे कि मैं अभी ये वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। ठीक है, अगर आप मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करके मतलब कहते हैं कि हाँ अच्छी बनी है, नेगेटिव भी बताते हैं कि ये कमी थी, तो कमेंट करते हैं मतलब कि, ठीक है, लाइक शेयर कमेंट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं मेरे चैनल को, तो ये मेरे लिए क्या होगा, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। क्या होगा मेरे लिए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होगा कि ये मेरे को रीइंफोर्स कर रहे हैं कि जो मेरी वीडियो को देखने वाले हैं वो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, उसके ऊपर कमेंट करते हैं, या फिर उसके जो कमियां हैं वो बता रहे हैं, मतलब कि इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो मैं आगे से और अच्छा काम करूं उनके लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए अच्छा काम करूं। ये मेरा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हुआ। ठीक है, और एक और एग्जांपल लेते हैं कि स्टूडेंट की लाइफ का लेते हैं, क्योंकि लर्निंग थ्योरी है तो लर्निंग स्टूडेंट के हिसाब से ही देखते हैं कि एक स्टूडेंट ने 8th क्लास के पेपर दिए। ओके, तो पेपर के जो रिज़ल्ट आया, एग्ज़ाम का फाइनल रिज़ल्ट आया, बहुत अच्छा आया। तो उनके पेरेंट्स ने क्या किया कि उसे एक मोबाइल लेके गिफ्ट कर दिया। तो वो क्या हुआ, क्यों दिया गया कि मोबाइल हमने इसलिए गिफ्ट किया कि तूने काम अच्छा किया, आगे भी काम अच्छा करेगा तो ऐसे ही देखो इनाम मिलेंगे। तो वो थी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ओके, अब होता क्या है, इसका परिणाम होता क्या है कि उसने जब रिज़ल्ट आया, मतलब कि उसने अगला जो यूटी हुए या जो टेस्ट हुए, 9th क्लास के टेस्ट होने लगे, तो उसके अंदर उसका रिज़ल्ट ख़राब हो गया। क्यों, वो सारा दिन मोबाइल चलाता रहता था, तो मोबाइल चलाने की वजह से पढ़ाई में ध्यान कम हुआ, तो उसका रिज़ल्ट ख़राब हो गया। तो पेरेंट्स ने क्या किया, उसके 2 थप्पड़ लगा दिए, कमरे में बंद कर दिया। तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव पनिशमेंट हो गई कि उसको थप्पड़ लगा दिए, 2 थप्पड़ लगा दिए, पॉजिटिव पनिशमेंट होगी कि तूने पढ़ाई नहीं की तो अब पढ़ाई कर। ठीक है, पॉजिटिव पनिशमेंट होगी कि अब मोबाइल नहीं चलाएगा तू, मतलब कि हम उस काम को बंद करना चाह रहे हैं कि वो जो मोबाइल ज़्यादा चलाने लग गया था, उस काम को बंद करवाने के लिए कि आगे से रिपीट ना हो ऐसा बिहेवियर, उसके लिए हमने 2 थप्पड़ लगाए, पॉजिटिव पनिशमेंट दी। ठीक है, जिससे कि वो मोबाइल चलाना कम करे। उससे आगे क्या होता है कि फिर भी अब हमने क्या किया, एक नेगेटिव रीइंफोर्सर किया कि अच्छी पढ़ाई करे, वो ज़्यादा पढ़ाई करे। उसके लिए क्या किया कि अब टेस्ट के अंदर कम नंबर आए, तो हमने उसका टाइम टेबल फिक्स किया कि तू इतने से इतने बजे तक अगर पढ़ाई करेगा, मतलब कि इतना टाइम अगर पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करने के बाद तेरे को रोज़ाना मोबाइल मिला करेगा चलाने के लिए, मतलब कि यूज़ करने के लिए मोबाइल इस टाइम तक पढ़ाई करने के बाद ही मिलेगा। तो ये क्या हुआ, नेगेटिव रीइंफोर्सर हो गया कि हमने उसका मोबाइल वापस छीन लिया, तो नेगेटिव हो गया, इसका मतलब वापस छीन लिया। तो हम क्या है, रीइंफोर्सर कैसे हैं कि हम तेरे को देंगे मोबाइल कब, जब तू पढ़ाई कर देगा, तो ये नेगेटिव रीइंफोर्सर हो गया। ठीक है, और 4th स्टेज क्या हुई कि अब बच्चा क्या है, हमारे सामने दिखावा कर रहा है कि मैं उस टाइम पे पढ़ाई कर रहा हूँ, मगर वो पढ़ाई करता नहीं होता है। तो फाइनल रिजल्ट जो 9th का आता है उसमें वो फेल हो जाता है, बिल्कुल ही फेल हो जाता है। तो हमने क्या किया, नेगेटिव पनिशमेंट दी उसको
कि अब तूने जो ये मोबाइल चला के गलत काम किया, मतलब कि हमारे सामने दिखावा कर रहा था पढ़ाई का, तो उसके लिए नेगेटिव पनिशमेंट क्या दी, हमने मोबाइल हमेशा के लिए छीन लिया, मतलब कि उसको वापस किया ही नहीं, रिटर्न किया ही नहीं, हमेशा के लिए छीन लिया। तो वो पनिशमेंट हुई नेगेटिव पनिशमेंट कि तूने ये जो काम किया वो गलत किया, ये नहीं करना चाहिए, तेरी पनिशमेंट। तो बच्चे ने क्या सीखा, मोबाइल देने से बच्चे ने सीखा था कि मुझे मोबाइल मतलब कि पढ़ाई करनी चाहिए। वो बच्चे की थिंकिंग होती है कि वो करेगा नहीं करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में जब वो फेल आया तो हमने थप्पड़ लगा दिए कि तुझे इतना मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए, ठीक है, ओके। वो हो गई हमारी पॉजिटिव पनिशमेंट। फिर नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या आई कि हमने मोबाइल छीन लिया थोड़े समय के लिए कि इतने से इतने टाइम तक तू पढ़ाई करेगा तो तेरे को वापस मोबाइल मिला करेगा। तो ये होगी हमारी नेगेटिव पनिशमेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट हो गई कि इतने से इतने टाइम के बाद तेरे को मोबाइल मिला करेगा, स्टडी करने के बाद रोज़ाना मोबाइल यूज़ करने को मिल जाएगा। मगर फिर भी अगर वो पढ़ाई नहीं करता, फेल आ गया, तो हमने मोबाइल हमेशा के लिए छीन लिया, तो वो हो गया हमारा पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट, ओके। मगर स्किनर ने क्या बताया कि जो रीइंफोर्सर है वो तो हमारे स्टूडेंट्स लाइफ के या लर्नर की लाइफ पे काम करता है। इस थ्योरी को पेरेंटिंग के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो स्किनर ने बताया कि चाहे हमारे बच्चे हो चाहे हमारे स्टूडेंट हो, उनके ऊपर रीइंफोर्सर तो काम करते हैं मगर पनिशमेंट काम नहीं करते। क्यों नहीं करते, उनसे ये कारण दिए कि चेंज इज़ टेम्परेरी। क्या बताया उसने कि जो चेंज आता है पनिशमेंट देने से, जो चेंज आता है बिहेवियर में चेंज आता है, वो टेम्परेरी होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने किसी बच्चे को पनिशमेंट दी कि उसे ये काम नहीं करना चाहिए, तो जब तक उसको वो पनिशमेंट याद रहती है कि हमने थप्पड़ लगाया, उसको दर्द रहता है, या फिर उसको याद रहता है कि मेरे को थप्पड़ पड़े थे इस काम के लिए, तो उस टाइम तक तो वो बिहेवियर को चेंज रखता है, मतलब कि हमारी इच्छा के अनुसार रखते हैं। मगर जैसे ही उसे थप्पड़ का डर मिट जाता है, उस पनिशमेंट का डर मिट जाता है, तो वो क्या करता है कि वापस से वो रिपीट करने लगता है। मतलब कि चेंज क्या था, टेम्परेरी था, जब तक वो पनिशमेंट याद थी उस टाइम तक ही वो बिहेवियर के अंदर चेंज रहा। कोजिज एग्रेशन, मतलब कि गुस्सा पैदा करता है किसी भी लर्नर के अंदर। अब जैसे मान लीजिए ऑफिस के अंदर हमने कोई काम किया, उसके बदले में हमारी सैलरी काट ली गई, बॉस के द्वारा सैलरी काट ली गई, तो ये क्या था, हमारे लिए पनिशमेंट थी कि तूने ये गलत काम किया तो इसके लिए पनिशमेंट। इससे क्या है, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उसके अंदर गुस्सा आ जाता है कि बॉस तो खड़ूस है, मतलब कि घृणा का भाव पैदा हो जाता है बॉस के प्रति कि बॉस गंदा है, सैलरी काटता है, तो एग्रेशन को पैदा करता है पनिशमेंट। इट क्रिएट्स फियर, तीसरा बताया फियर को पैदा करते हैं। अब जब स्टूडेंट्स को स्कूल के अंदर पिटाई हो जाती है, कई बार पिटाई हो जाती है, डांट पड़ती है, तो स्टूडेंट के अंदर फियर हो जाता है, मतलब कि डर पैदा हो जाता है। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, साल के मिड में ही, साल के बीच में ही ड्रॉप आउट कर देता है, ठीक है, वो स्कूल में जाना छोड़ देता है, तो ये क्या होता है कि ये भी फियर क्रिएट कर देता है, कि पनिशमेंट से फियर क्रिएट होता है कि हम जो डिज़ायरेबल बिहेवियर चाहते थे वो तो आता ही नहीं है, उसके विपरीत और भी ज़्यादा वर्स रिजल्ट आ जाते हैं, तो ये फियर क्रिएट करता है। इट डजेंट गाइड द डिज़ायरेबल बिहेवियर। अब इसने क्या बताया कि डिज़ायरेबल बिहेवियर को गाइड नहीं करता। जो पनिशमेंट है हमें क्या बताता है कि पनिशमेंट हमें बताती है कि वट नॉट टू डू। पनिशमेंट हमें बताती है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, कि ये पनिशमेंट, इस काम के लिए पनिशमेंट मिली है, इसका मतलब हमें ये नहीं करना चाहिए, रिपीट नहीं करना चाहिए काम। तो हमें ये बताते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। हमें पनिशमेंट ये नहीं बताती है कि हमें करना क्या है, आखिर करना क्या है, हमें ये नहीं बताती व्हाट टू डू, कि हमें करना आखिर क्या है। इसलिए जो स्किनर था उन्होंने बताया कि आप अपने लर्नर्स के अपने पेरेंटिंग के अनुसार देखें तो अपने बच्चों के ऊपर अगर कि कुछ चीज़ अप्लाई करना ही चाहते हैं तो वो रीइंफोर्सर को अप्लाई कीजिए, ना कि पनिशमेंट को। तो रीइंफोर्सर का जो रिज़ल्ट होगा वो परमानेंट होगा और अच्छा रिज़ल्ट होगा इन कंपैरेटिव पनिशमेंट की, ओके। अगर इस थ्योरी से रिलेटेड, इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं।